लोगों का ट्रस्ट है। ऑनेस्टली आपको मैं बताऊं, लाखों लोगों का। भले ही वो इस समय साथ में नहीं है, भले ही वो आ नहीं रहे, बट उन लोगों का आज भी ट्रस्ट है। कई लोगों को मैं मिलता हूँ, कई लोगों को मिलता हूँ और वो रियलाइज भी करते हैं गलतियों को भी। साथ के साथ में उनका एक कम्युनिकेशन भी रहता है कि हाँ सर, बिल्कुल ये सारी चीजें हैं, यहाँ हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। एंड वो गलती भी आपको पता है, जिस चीज को हम लोग समझ नहीं पाए, जितनी भी बार नहीं समझेंगे ना, उतनी बार गिरेंगे, ये श्योर है। आपको सपोज कीजिए, आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। पहाड़ के ऊपर चढ़ना है तो आदमी को क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी। फिर उसको पता होना चाहिए पहाड़ की ऊंचाई कितनी है। फिर उसको पता होना चाहिए कि मेरे को औजार कौन कौन से लगेंगे चढ़ने के लिए, किस हिसाब से मैं अपनी तैयारी करूं कि मैं पहुंच जाऊं। और आप सबको साथ लेकर के जाना तो और ज्यादा टफ है, और ज्यादा टफ है। क्यों? क्योंकि मुझे सब आता है, बहुत बढ़िया बात है। जिन लोगों को साथ में जाना है उनको भी ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। और सब ट्रेंड हो जाएंगे तो फिर किला फतेह तो हो ही जाएगा। तो देखिए, आई डोंट नो आप लोग एनालिसिस करते हैं कि नहीं करते। सबसे पहले तो होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे एक्चुअली आना उसी लिए था। एंड एज ऑलवेज मेरा प्रयास रहता है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होने का, ओकेजनली तो कम से कम, कि जो हम मिल नहीं पाते, बट इनफैक्ट दैट काइंड ऑफ ओकेजन्स पे फीलिंग भी होना चाहिए। और वैसे तो ऑनेस्टली कई बार होता है ना, ईश्वर को कुछ और मंजूर होता है। अदरवाइज ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से सभी लोगों को सरप्राइज देने का ही प्लानिंग था, बट वो बैठ नहीं पाया। थोड़ा सा हम लोग भी बिजी हो गए एंड सर भी बिजी थे। एनीवेज कोई बात नहीं, मैं तो वो नहीं करता, बट बहुत सारी चीजें जो अभी आप लोग देख पा रहे हैं, आप खुद से एनालिसिस करना चालू कीजिए। जैसे अभी सुबह से मैं सुन रहा हूँ और काफी सारी बातें सुनी, या मोटिवेशन पैसा, मोटिवेशन पैसा, सबसे बड़ा मोटिवेशन ये, कॉइन के बारे में नहीं, या क्रिप्टो के। एक्चुअली जो लोग बोलते हैं ना कॉइन के बारे में नहीं, उन लोगों को ये पता नहीं है मिशन विजन क्या है हमारा। दिक्कत, मैंने एक बार कहा भी था कि दिक्कत कॉइन से नहीं है लोगों को। दिक्कत लोगों को ट्विटर से भी नहीं है, लोगों को दिक्कत है सीखने से। लोगों को दिक्कत है यहाँ से। यहाँ पे बहुत बड़ा डर है। वो एक सरपंच साहब का वीडियो बहुत चलाते हैं हम लोग। वो इसलिए चलाते हैं, और वो वीडियो है भी बहुत कमाल का, कि सरपंच साहब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो मगन रहते हैं। गांव वाले उनकी बातें सुनते हैं, वो मगन रहते हैं, उनको उसके आगे का न जाना है न कुछ, जिंदगी उसी में गुजार देते हैं। बट इस तरह के सरपंच साहब का होता क्या है, उनकी जिंदगी तो गुजर जाती है। मजा कब आता है? ये सरपंच थोड़ा सा गांव से निकले, फील्ड में जाए, फील्ड में जा करके अपग्रेड करे। अपग्रेड अपग्रेड करने के मतलब एफर्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अपग्रेड करके मिनिस्टर बने, और जितने भी गांव उसके टच में है, जो उसका गांव है, उस गांव से बहुत सारे सरपंचों को निकाले। दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ तो वही है ना, कि यार मैं सरपंच बन गया, चलो ठीक है, तो मैं सरपंच बन के सरपंच पे ही टिका रहूंगा। गांव में कोई दूसरा सरपंच पैदा होगा ही नहीं, होगा क्या? नहीं होगा ना। तो इस तरह के मेंटेलिटी वाले लोग क्या करते हैं कि वो, उनका मानसिक स्तर वही रहता है कि हम सीखेंगे भी नहीं, सीखने भी नहीं देंगे। अच्छा, सीखेंगे भी नहीं, हो सकता है उनका पर्सनल प्रॉब्लम हो, यहाँ का, यहाँ का, कहीं का भी हो सकता है। बट अगर आप किसी को गाइड कर रहे हैं तो एटलीस्ट गाइड वो मत कीजिए जो आपके लिए ठीक हो, गाइड वो कीजिए जो सबके लिए ठीक हो। ओवरऑल ग्रोथ से ही सब कुछ चलता है। ये जो पॉकेट की सोच है ना कि केवल पीडीएफ बताइए, केवल एडीएस बताइए, क्लियर कट एक एनालिसिस बता देता हूँ मैं आपको अभी का। ये जितने भी हमारे साथी है ना, वैसे तो 50 लाख की कम्युनिटी है, पक्का है। और 50 लाख की कम्युनिटी मतलब हर परिवार में तीन तीन बंदे भी होंगे, तो ये मोटा मोटी 5 या 15, 1.5 करोड़ लोग हैं जो जानते हैं एडीएस को, केवल जानते हैं। अब कमी किसकी रही? कभी सोचा आपने ये रेट क्यों नहीं बढ़ा इसका? ये आलतू फालतू कंपनियां आकर के आप लोगों को बुली कर जाते हैं, आप लोगों को उंगली कर जाते हैं, देखिए हमारा इतना डॉलर हो गया, देखिए हमने वहां कर दिया, देखिए ये सारा हम सुनते हैं, आपस में गणमण बातें भी करते हैं। सोचा कभी आपने कि हमारा क्यों नहीं हुआ? या फिर अल्बर्ट सर वेलकम है आपका भी। अल्बर्ट सर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बीच में, कि देखिए मैं भी क्लिक करके देखता हूँ इसमें होता क्या है।
तो मैं क्या बता रहा था, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। क्या बता रहा था मैं? रेट क्यों नहीं बढ़ा? दूसरी एक और चीज, दूसरी एक और चीज के मोटा मोटी 50 लाख की कम्युनिटी, और ये आपको अगर समझ में आ गया ना तो आपको मेन लॉजिक समझ में आ जाएगा कि हम ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे। 50 लाख की कम्युनिटी थी, आई थी कॉइन को देखकर, दैट मीन्स लोगों को कॉइन में इंटरेस्ट था। अब सिखाना क्या था उसमें? 50 लाख की कम्युनिटी, 1,82,000 एफिलिएट में एडव्यू प्लान में उस समय बंदे थे। अगर किसी टॉप बम को याद नहीं हो तो राहुल सर से आप डेटा ले लेना। 1,82,000 के आसपास लोग थे। 8-10 दिन का टूर लगाया सर ने कॉइन को लेकर के, क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस करने को लेकर के। जैसे ही वो टूर लगाया तो वो बढ़ते 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 35 लाख लोग हम लोग नए लेकर के आए, क्योंकि राहुल सर ने क्रिप्टो हमें लाना था डे वन से। एडीएस एक्सचेंज तो प्लानिंग में था ऑलरेडी, बट वो उस समय जो सलाहकार कलाकार था ना, उन्होंने भी सपोर्ट किया। उन्होंने सपोर्ट किस हिसाब से किया? क्योंकि उन्होंने वो 7 लेवल का या 18 लेवल जो भी प्लान था उसमें 7 लेवल का प्लान देखा और कुछ नहीं देखा। 7 लेवल का प्लान देखा, थोड़ा सा यूट्यूब पे गूगल किया, गूगल पे जा करके सर्च किया, सॉरी और सर्च करके देखा यार बिटकॉइन तो उस समय आई थिंक 16 लाख 17 लाख चल रहा था। अरे यार ये तो 17 लाख है। फिर एक आधे अखंड भी निकल जाते हैं, पर्चियां फर्रे बना करके जो एग्जाम पास करते हैं, उन्होंने और जा करके अपनी पर्चियां टटोली। उन्होंने और देखा हाँ यार ये तो जीरो से चालू होता है, तो बहुत बढ़िया चीज है। और हमारे यहाँ तो 7 लेवल का प्लान भी है। तो लोगों ने क्या किया, बिना समझे बिना जाने ये 35 लाख लोगों को, और लास्ट में तो 50 लाख हो गए थे टोटल मिला करके, 50 लाख लोगों को कॉइन तो दिलवा दिए। बट वो जो नहीं करना था ना, जो आज भी नहीं करने दे रहे कुछ लोग, क्योंकि यहाँ का लोचा है, इतनी यहाँ पे समझ ही नहीं है। तो उन 50 लाख लोगों को अगर एजुकेट किया होता, सही मायने में वैल्यू बता दी जाती, तो वो लोग टिकते। क्यों नहीं टिके वो जानना है और उसको क्लियर करना है। मेन बात तो यही है। नहीं आया समझ में, ऐसा यूपीआई बंद हो गया तो सिस्टम बंद हो गया। सिस्टम बंद होते क्या हुआ? सब 9-2-11। किस लिए? क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा। जिन लोगों का है, जिन लोगों का सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा होता है, वो उनको वो खत्म। क्योंकि वो, आज मैं किसी लीडर से बात कर रहा था कि आप किसी भी कैरेक्टर को निभा सकते हैं 2 घंटे 4 घंटे। मूवी का एग्जाम्पल है, बहरूपिये की तरह आप कलाकारी कर सकते हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना। कभी ना कभी तो आपके अंदर का बाहर निकल के आएगा ही सही। कि जैसे थोड़ा सा ताप आएगा ना आपके अंदर से निकल के, और रियल वाला मैं निकल के आएगा। जो देखा है आपने बहुत सारे लोगों का आया भी। तो शटडाउन हुआ, थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई। अगेन फोकस्ड हुए, अगेन सब लोगों ने, कलाकारों ने सलाहकारों ने मीटिंग करी। हाँ सर ये गैप दूर करेंगे, अब एजुकेट करेंगे, अब समझाएंगे। क्योंकि होता यही है, हम लोग देते हैं आपको एक टूल, दिमाग में ये रहता है मैनेजमेंट के भी, और हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको किस तरह से समझाते हैं, चीजों को आपके बीच में किस तरह से रखते हैं। तो हम देते हैं एक टूल के, यार ये टूल पकड़ो और आप खुदाई करो। जितना गहरा खोदोगे ना, आपको सोने भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगी, कॉपर भी मिलेगा। आप गहराई खोदते जाइए, यानी कि एफर्ट कीजिए, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। तो ये सारी चीजें डिस्कस हुई। डिस्कस करके क्या हुआ, मेट्रो बाजार हम लेकर के आए, बहुत फोकस्ड, बहुत जबरदस्त तरीके से। फिर अगेन आ गए सलाहकार कलाकार। 50 लाख की कम्युनिटी टूटी, और कलाकार सलाहकारों ने थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया कि यार ये तो साला लफड़ा हो गया, इस तरह से तो पॉकेट गर्म नहीं होगी तो हमारा काम नहीं होगा। कहाँ से क्लिक करें? तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मेट्रो बाजार वाला कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। क्योंकि एक कंपनी है 55 करोड़ से 9,800 करोड़ बना रही है सेम चीज से। वी कैन मेक इट ऑल्सो, हम भी कर सकते हैं। बट फिर कहाँ कहाँ क्या बात आ गई, सलाहकार एंड कलाकार वाली। प्रोडक्ट सिलेक्शन रॉन्ग हो गया, रेफरेंसेज का मामला रॉन्ग हो गया, लोगों को समझ में नहीं आया। और वो इसलिए नहीं आया क्योंकि सलाह दी कॉन्फिडेंस में लेकर के। होता यही है, अभी भी वही हो रहा है। एक बंदा जो 6 महीने से लगातार सही स्कूल में पढ़ रहा है, एक थर्ड क्लास स्कूल का बच्चा आकर के उसको थोड़ा सा मटर गश्ती करना सिखा देता है और वो अपना स्कूल छोड़ देता है। कमी वहां हो गई। तो प्लान बहुत जबरदस्त था मैक्रो बाजार का, बट वहां पे कमियां क्या हुई, प्रोडक्ट सिलेक्शन गलत हो गया,
इन्वॉल्वमेंट करना था वो गलत हो गया, सिलेक्शन गलत हो गया, पॉलिसीज गलत होगी। 10% उसको मिलेगा जिसके रेफरेंस से होगा और पर्टिकुलर इन बंदों के थ्रू ये आप दे सकते हैं। तो जो बहुत जब, और एक और चीज थी जो सबसे फेलियर का कारण बना, इजी वे। हमारे कलाकारों ने, सलाहकारों ने एक लाइन लिखवा दी, 3 महीने में अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिका तो कंपनी वापस ले लेगी। मतलब इतना जबरदस्त प्लान आपने खुद ने ही आपाहिज कर दिया। किस लिए? 10% के लिए। और 10% में शर्म आती है मुझे बताते हुए, 10% में भी इन सारे कलाकारों के बीच में लड़ाई हुई है कुछ कुछ के बीच में। मेरे रेफरल से मैं तेरे को 2% कम दे दूंगा, मेरे रेफरल से मैं तेरे को 1% और कम करूंगा, लाइक दैट वे। तो ये हुआ सेकंड सीन में। कम्युनिटी तब भी नहीं समझी। नुकसान किसका हुआ? इनमें से कोई भी कलाकार ऐसा लग रहा है कि जिसका नुकसान हुआ हो, या जिसको आपने दोबारा वही डेडिकेशन से देखा हो? सब निकल लेते हैं। क्यों? सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा। सब निकल जाते। फिर कम्युनिटी को थोड़ी सी अकल आती है। बट होता क्या है इस अकल से? कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, जेन्युइन होते हैं, और उनको बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है इन ऐसे लोगों के चक्कर में। और ऐसा हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ। वो दुखता है किनको? मैनेजमेंट को भी, राहुल सर को भी वही दुखता है कि यार बहुत कुछ कर सकते थे बट हम कर नहीं पाए। बहुत सारी गलतियां हो गई और गलतियां करवा दी गई। वापस से सेट करते हैं, वापस से उठते हैं। क्यों? क्योंकि भागना नहीं है। भागना नहीं है। गिरेंगे, उठेंगे, और तब तक गिरते रहेंगे जब तक ये लोग नहीं समझेंगे। ये वाला चालू हुआ वापस से। और इस वाले टाइम के भी स्ट्रगल आपने सब ने देखे। हमें, हमारे ही लोगों को फर्क पड़ता है। ये जो सलाह दे करके और कलाकारी करके जो निकल जाते हैं ना, ये दिखते हैं आपको? नहीं दिखते। अभी कंपनी ने अपने आप को अपग्रेड किया, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए आपको नोक करवाया कि यार आप ये चीजें समझिए, क्योंकि ये सारी चीजें करेंगे तब जाकर के हम ग्रो कर पाएंगे। तब जाकर के आपको 4 चीजें और है उसका क्या बोलते हैं, आपको एफिलिएट या टीम लेवल प्लान दे पाएंगे। जैसे ही ये समझाया और जैसे ही लगा कि अब कम्युनिटी को मजबूत करना पड़ेगा, अब कम्युनिटी को उस वे में गाइड करना पड़ेगा, तो लोगों ने क्या चालू किया? सलाहकारों ने और कलाकारों ने ये करना चालू किया। पहले तो कभी उसकी टीम उठा ली, कभी उसकी टीम उठा ली। पूरा मार्केटिंग इंडस्ट्री का ये कटु और सबसे घिनौना जो है ना सत्य ये है, जो नेटवर्क मार्केटिंग फेल है इंडिया में। लोग मेहनत नहीं करते हैं। वही 100 लोग हैं, 50 लोग ये उठाएगा अपने इसमें डालेगा, इसकी पॉकेट ठीक हो गई, उसकी पॉकेट खराब हो गई, एक आदमी को खराब कर दिया आपने, हमेशा के लिए इस सिस्टम के प्रति नेगेटिव कर दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो आपने उठा पटक करी ना, इस उठा पटक से ग्रोथ किसकी हुई? किसी की ग्रोथ हुई क्या? कंपनी में पहले भी 100 लोग थे, अभी भी 100 लोग हैं। पहले 40 लोग इस बंदे के वहां थे, अब 40 लोग इस बंदे के वहां गए। ये सारी चीजें अभी चल रही, कर भी रहे लोग। तो आपको लगता है ये लोग कुछ आपको सही गाइड करेंगे? सही गाइडेंस क्या होती है कि आप ये समझिए चीजों को, आप बताइए उनको। अब जब तक हम अपनी कम्युनिटी को, अपनी टीम को, अपने लोगों को अच्छे से नहीं बताएंगे ना कि भैया ये करोगे आप तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, और आप लास्ट में जाके यहाँ पहुंच जाएंगे। जब तक आप ये XYZ क्लियर नहीं कर देंगे ना, अब होता भी है जिसका मैच्योरिटी लेवल कम होता है ना, उसके लिए XYZ PDF समझना होता है। जिसका मैच्योरिटी लेवल कम होता है उसको केवल ये समझना होता है कि कैसे 3 लेवल का प्रोग्राम चल रहा है, कैसे 10 लेवल मेंटेन करना है। अगर मेरा 4 लेवल का फंड है तो मेरे को छठे से चालू करना, ये एवरेज पीपल की सोच होती है। जो बिग माइंड सेट है ना, रियल में जो बिजनेसमैन है, रियल में जो कॉर्पोरेट को समझते हैं, वो क्या समझता है? वो करता है रियल यूज के। यार ये टूल्स लाए हैं, ये टूल्स किस लिए लाए? और वो ये टूल्स इसलिए नहीं लाए कि ये पार्ट ऑफ सिस्टम है कि आप प्रमोट करेंगे तो आप लेवल इनकम भी आएगी आपको, बहुत बढ़िया बात है। आप ट्रेडिंग करेंगे, समझदारी से वॉलेट मेंटेन करेंगे, आपको अर्निंग आएगी। ये केवल वेजेज है, ये मोटिवेशन नहीं है, ये केवल वेजेज है जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका। रियल सक्सेस क्या है कि आप इससे बढ़ाइए, ग्रो करवाइए लोगों को, ये सब में ला करके इसको एज ए टूल यूज कीजिए और कम्युनिटी बढ़ाइए। कम्युनिटी बढ़ाने का मतलब खुद की टीम बढ़ाना नहीं होता है। अभी तो लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि कम्युनिटी बढ़ाने का मतलब टीम बढ़ाना होता है। इसका तोड़ लो, उधर लगवा दो, उसका तोड़ लो, इधर लगवा दो।
फिर बेचारे लोग परेशान होते हैं, सही जगह ना चाहते तो उनका भी कुछ नहीं हो पाता। तो ये भी एक रीजन है, क्योंकि जो समझना है ना, उनको लगता है कि हमें सब पता है, यही होना चाहिए और यही होना चाहिए। और इसका एक और मैं सेगमेंट बताऊं क्यों होता है ना लोगों को। अब जिस बंदे को 10वीं लेवल की ही मैच्योरिटी है, उसको आप जाकर के बता दो कि भैया ये रॉकेट है, रॉकेट में ऐसे उड़ते हैं, रॉकेट में उड़ जा, चांद पे चल जा, चांद पे इस तरह से, उसको समझ में आएगा कुछ? उसका तो उसका फाइल ही सपोर्ट नहीं करेगी माइंड की। तो जिन लोगों के यहाँ की फाइल सपोर्ट नहीं करते ना, उनको थोड़ा सा उनके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप सोचिए वो उस लेवल से आपको ऊपर नहीं उठा पाएंगे कभी भी। और जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना अपने साथ में, ये पॉकेट की सोच, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन रुपया नहीं है। ये जितना आप लोग सोच रहे हैं ना जो ले रहे हैं, ये पीनट भी नहीं है जो इंडस्ट्रीज हमारे साथ है। ये जो लोग इस तरह का गाइडेंस करते हैं ना, जैसे पहले करते थे, सबसे बड़ा पहला टास्क पहले टास्क फिर ब्रेकफास्ट, भगवान जाने क्या बोलते थे। एक वो आग लगा लो सीने में, लाख न आए महीने में। ये जितनी भी इस तरह की प्रजाति है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, ये प्रजाति ही इसको डुबाने में सबसे आगे है। क्योंकि जब तक आग, लाख रुपया नहीं आता तो आग बुझ जाती, आग बुझ जाती तो दूसरी जगह आग जलाने पहुंच जाते हैं। यहाँ की लेवल नहीं बढ़ाते, यहाँ से ये नहीं सोचते। अभी देखिए कितना जोर आ रहा है। पहला तो ये हुआ कि एजुकेट नहीं किया तो लोग आईडी पासवर्ड ही नहीं संभाल पाए, क्रिप्टो ही नहीं समझ पाए, बेचारे भाग गए। ऐसे ऐसे धुरंधर लीडर है जिन्होंने ऐसे लोगों को कॉइन दिलवाए, लाख लाख रुपए के, जो थैला लेकर के कॉइन लेने गए थे उन लोगों के पास। पता है आपको? आपको हंसी आएगी जान करके, जिस समय कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था ना, उस समय के जो सलाहकार कलाकार थे, एक दो केस है, वो लोग थैला लेके गए थे कॉइन लेने इनके पास, कैश लेकर के, लो साहब लो कॉइन दे दो। आपको लगता है कि वो चीजें सही थी? या ये जो लोग बोलते हैं एजुकेट मत कीजिए, वो चीजें सही है? जब तक आप बच्चे को ये नहीं बताएंगे कि बेटा तू साइंस ले, साइंस लेकर के तेरे को क्या बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, चल तू साइंस में बायो ले, बायो लेकर के ये पढ़, इतनी मेहनत कर, इस इंस्टीट्यूट में जा, यहाँ पे कर, ये कर, पूरा प्रोसेस 7-8 साल का। वो 17 साल के बच्चों को भी पता होता है, 10वीं क्लास से या 12वीं क्लास से 18 साल के बच्चे को भी पता होता है कि 8 साल मेरे को इसी वे में वर्क करना है। और वो करता है जी जान से, और डॉक्टर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि 8 साल बाद क्या होगा वो उसके पेरेंट्स उसको आज बता देते हैं। अब हमारे ये जो इस तरह की कैटेगरी के लोग हैं ना, केवल एडीएस की बात कीजिए तो उनके लिए एडीएस का मतलब पता है क्या है? उनके लिए एडीएस का मतलब है पीडीएफ ट्रेडिंग। ये होता है एडीएस का मतलब। एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या है वो उनको कुछ पता नहीं। अगर यही प्रयास पहले प्लान में, दूसरे प्लान में एजुकेशन देकर के किया होता ना ऑनेस्टली, आप खुद ही फील कीजिएगा। तो ये जितने लोग अभी नहीं, 1 लाख लोग, 1.25 लाख लोग जिन्होंने कॉइन क्लेम किए हैं, जिन्होंने कॉइन क्लेम किए, पहला तो 1 लाख ही, 49 लाख तो उड़ ही गए। 49 लाख तो इसलिए उड़ गए क्योंकि पहले भी लोगों के डीएनए चेंज हो जाते थे। सीखना हमें है नहीं, और सीखने हमें देना नहीं है, क्योंकि सीख गए तो हमें कौन सुनेगा, और हमें खुद को आगे बढ़ाना है नहीं। तो इन सरपंचों, इन सलाहकारों, इन कलाकारों की वजह से 49 लाख को तो खो दिया। अब ये जो 1 लाख बचे, इन 1 लाख को ज्यादा चिंता पता है किस चीज की है? उनको अभी भी वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि हम गाइड ही नहीं कर पा रहे, हम पहुंच ही नहीं पा रहे। हम समझाना भी नहीं चाहते, समझने भी नहीं देना चाहते। तो वो 1 लाख लोग क्या करते हैं, बेचारे 1000 रुपया डालते हैं, और कईयों के पास बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में कोई नहीं, और हम सिखाते हैं सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा। तो उसको पता है मेरे पास 15 लाख के कोइन है, 45,000 कोइन मेरे आरओआई आएगी। ये डाला 1000 रुपया, 45,000 का आरओआई भेज दिया 10 पैसे में, 4,500 जेब में। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा। एक बार 1,000 रुपये दे करके आईडी एक्टिवेट करो, 2 महीने तक ठोक करके आरओआई लो 9,000 रुपये। 1,000 रुपया देने में कहाँ दिक्कत है? आपने सोचा ये क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने केवल इतना ही सिखाया है, हमारा ये लेवल ही इतना है। क्यों? क्योंकि हम सिखा देंगे तब तो फिर मतलब हमारे खुद के प्रलोभन मानो या डर मानो, सीखने का डर,
काम करने का डर, लोगों को उठाने का डर, लोगों को समझाने का डर, झूठी क्या बोलते हैं नेम फेम का डर, मैं का डर। ये सारे डर की वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम कंपनी को गर्त में डाल रहे हैं। अगर इन्हीं 1 लाख लोगों को ये सिखाया होता ना कि भैया ये 9,000 4500 चलिए कीजिए, जो कर रहे हो आप करो, बट कम्युनिटी लेकर के आओ। क्यों? क्योंकि कल की डेट में ये हो सकता है कोइन में। अगर वो समझाते तो ये जो केवल P2P के लिए अपना आईडी एक्टिवेट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये 10-10 12-12 लोगों को लेकर के आते, ठोक करके लेकर के आते, जब इनको पता लगता कि किसी समय बिटकॉइन भी 80 पैसा था, आज 60 लाख है। कैसे बना, उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, हमारे पास भी वो इंडस्ट्री है, हम किस वे में कर सकते हैं, हमारे पास उनसे कितनी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या हमारे पास संसाधन और साधन है जिनको हम यूज करके वहां पहुंच सकते हैं। जब तक आप ये नहीं बताएंगे, न ये सिखाने देंगे, न ये समझाने देंगे, तब तक क्या होगा, ये लोग, ये सारे के सारे 1 लाख लोग, 16,000 लोग ही एक्टिव है, यानी कि 84,000 लोग नए तो हमसे आ ही नहीं रहे, हम तो टीम उठा रहे। ये 84,000 लोग ने ये क्या करेंगे, ये केवल P2P करते रहेंगे और इंजॉय करते रहेंगे। उस P2P करने से भी कम्युनिटी तो बढ़ नहीं रही ना, कम्युनिटी बढ़ नहीं रही है। 84,000 लोग वो है जो इस वे में बैठे, क्योंकि उनको वो करना कर सकते हैं, बट उनको कोई समझाने वाला नहीं। हमारे इतने अखंड लोग हैं कि हम समझाने भी नहीं देंगे, हम खुद भी नहीं समझेंगे। कंपनी जाए तेल लेने, एडीएस जाए तेल लेने, आना चाहिए रुपया, और उसके लिए हमारा बक 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 करना जरूरी है सही जगह पे, ताकि हमारी बक बक को सुन करके हमारे लेवल के जितने भी लोग हैं, और दुविधा ये है 90% लोग उन्हीं लेवल के हैं जिनको अपग्रेड करना है, जिनको सिखाना है। अगर ये 1 लाख लोगों को ये चीज दिमाग में जिस दिन घुस गई ना कि यार ये 10 पैसे में कोइन बेच करके 4500 आईडी में कर रहा हूँ, जबकि एक कोइन का रेट थोड़ा सा मिल करके समझ करके, क्योंकि गाइडलाइंस भी आने वाली है, हम करेंगे तो ये रेट अगर 100 रुपया भी चला गया तो वो आदमी रोएगा कि यार मैंने 9,000 रुपए के मैं कोइन बेच दिए 90,000। 100 रुपया रेट है तो 9 कितना 90 लाख, 1 करोड़ रुपए मैंने 9,000 में डाल दिए। ये थॉट प्रोसेस कब आएगा, जब वो समझेगा। समझेगा कब, जब इसका पूरा सिनेरियो देखेगा, और जब ये पूरा सिनेरियो देखेगा ना, ऑटोमेटिकली उसको समझ में आएगा कम्युनिटी क्यों लानी है, एफिलिएट में किस लिए कम्युनिटी लेके आऊं। फिर वो इसलिए नहीं लाएगा कि मेरे को स्टार्टर बनना है, मेरे को लेवल बैलेंस करना है, मेरे को ट्रेडिंग की इनकम आएगी, या मुझे थार मिलेगी, इसलिए फिर वो कम्युनिटी नहीं लेके आएगा। फिर वो कम्युनिटी लेके आएगा फ्यूचर के लिए, कि अगर मैंने ये कर दिया और मैंने रियल मायने में इस वे में प्रमोट किया, तो कल की डेट में मेरा, मेरे बच्चों का और मेरी सारी पीढ़ियों का फ्यूचर सेट हो जाएगा। हुआ है लोगों का, हमारे कपूर साहब देख लीजिए आप, लाइव एग्जाम्पल। तो समझिए चीजों को, रीजन वही है। और अभी भी अगर हम ये समझाएंगे नहीं ना इन सारी चीजों के बारे में, अगर ये चीजों को समझाना ही नहीं है, तो या तो पीएमडी साहब पागल है जो ये कोइन भी लेकर के आ गए, यूटिलिटी सर्विस भी लेकर के आए, और बोधनम के ऊपर भी प्रयास कर, ब्लॉकचेन लाने का और प्रयास कर रहे हैं। ब्लॉकचेन लाते लाते तो ये जितने भी लोग हैं तो पागल कर देंगे आप लोगों को। क्यों? क्योंकि पैसा कहाँ से आ रहा है, ट्रेडिंग से और एफिलिएट से। दो जगह से पैसा आ रहा है तो दो ही जगह काम करेंगे, ये मानसिकता होती है इस तरह के लोगों की। ट्विटर नहीं करने का रीजन भी यही है, क्यों टाइम दे जब पैसा ही नहीं आ रहा, क्यों टाइम दे जब कोई इनका रेट ही नहीं बढ़ रहा। जब रेट बढ़ेगा तब टाइम देने लग जाएंगे। ये जो मानसिकता है ना, ये होती है, अगर इस लाइन में देखें तो ये उस लेवल के बंदे होते हैं बिल्कुल एलिमेंट काइंड ऑफ पीपल, जिनकी वजह से अच्छे अच्छे स्टार्टअप डाउनफॉल में चल जाते हैं। हम 2-3 बार गए हैं, और इस बार तो खैर ऐसा होगा नहीं, बी श्योर रहिए इस मामले में। ये आप सब हैं, और हम वो हैं जिन्होंने जीरो भी देखा है। ये वो है जिन्होंने, जब वो 3 जीरो नहीं दिखे ना, तो जाने किस किस की गोदी में जाके बैठ गए। तो क्या बोलते उसको, फ्लक्चुएट मत होइए, बट ये जरूर समझिए, ये क्वेश्चन हर आदमी के यहाँ पे ना खड़कना चाहिए कि 50 लाख का 1 लाख क्यों रह गए। कंपनी की वजह से नहीं रहे, ये जो जानकारी, ये जो डेवलप करना था ना लोगों को, हर उस सेक्टर को लेकर के,
वो डेवलप नहीं किया ना, इस वजह से लोग गए हैं नेगेटिव जोन में। अब रायता फैलाएं हमारे इस तरह के सलाहकार कलाकार, और फिर ये सलाहकार कलाकार आउट ऑफ द बॉक्स निकल जाते हैं। ये उसका शौक नहीं मनाते, ये नोट कार्टन नोट बूथते हैं हर जगह। तो चीजों को समझिए, हमें ही करना है और हम सब मिलके करेंगे ना। तो ये भी एक वीडियो आपको इसीलिए दिखाया गया अमन गुप्ता जी वाला। ये जो अमन गुप्ता जी का जो मिशन विजन था ना, सेम मिशन विजन राहुल सर का भी है। यही सारी चीजें डिस्कस की है, हम लोगों ने मिलकर के बैठे 5 दिन वहाँ मजे करने, उसके लिए नहीं गए थे। हर एक चीज के ऊपर के यार मेट्रो बाजार को किस तरह से करेंगे, बोधरम में किस तरह से इन्वॉल्वमेंट करेंगे, मंडल प्ले का किस तरह से करेंगे, ट्रेडिंग को क्यों लाए, क्योंकि ये एक वो सेगमेंट है जहाँ से आप इजीली आप कैच कर सकते हैं। कैच करके एफिलिएट में लाना था, ये टूल था। ये बैसाखी नहीं है कि हम खुद ही लंगड़े हो जाए कि ये तो ट्रेडिंग नहीं आएगी तो हमारे तो डीएनए चेंज हो जाएंगे। जो चीज समझनी थी वो समझाने में कहीं ना कहीं फेल है। क्योंकि हम भी क्या करते हैं ना, कंपनी भी मौका देती है, राहुल सर ने भी सबको मौका दिया, चलो यार आ जाओ, गलतियां होगी वापस आ जाओ। बट वो एक बात हमेशा बोलता हूँ मैं, नियत, नेचर, सिग्नेचर चेंज नहीं होता। आप कैरेक्टर में आ जाते हो तब तक रहते हो कैरेक्टर में भी, जब तक वो आपके जो छोटे छोटे लॉलीपॉप है ना वो पूरे ना हो जाए। तो आप इन सारी चीजों को समझिए, क्योंकि ये वो टाइम है जिस समय हमें कुछ करके दिखाना है वास्तव में। क्योंकि हम लोग टाइम भी दे रहे हैं, हम लोग ऐसा भी नहीं है कि जो भी चीजें हैं वो केवल इसलिए है कि यार आपको आ, आगे कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा जोर आ रहा है, आने देना चाहिए ना। अमन गुप्ता जी को कितना जोर आया होगा आप बताओ। 16 में बिजनेस स्टार्ट किया, सब लोगों ने मना किया, ऊपर से कोविड आ गया 2 साल में। 2.5 साल कोविड का इफेक्ट रहा। जिस बंदे का 70% माल ही बाहर से आता हो, हमारे यहाँ तो माल भी नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे इस एडिस के प्लेटफॉर्म पे जिसके पूरे खानदान की बर्तन की दुकान थी, कोविड का टाइम था, केवल और केवल एडीएस की वजह से उसने अपना सारा कर्जे उतार दिए, पूरा बैलेंस हो गए और आज गायब है। इस तरह के लोग मत बनिए, यहां से सोचिए, इसको बढ़ाइए। कोई आदमी क्या समझा रहा है, किस वे में समझा रहा है, उसके पीछे का सारा लॉजिक जानिए, क्योंकि भविष्य आपका है। अपना रिमोट ऐसे लोगों के बीच में मत दो कि यार वो हाथी दिखा के आपको बोल देते गधा और आप बोलने लग जाओ गधा है। तब वो गधा है कि अपन गधे, हो सकता है उसको वो गधा हो, और उसको यही पता हो कि ये हाथी नहीं है, गधा ही होता है। और आप समझदार है फिर भी अगर आप बोल रहे कि हाँ नहीं नहीं ये बात सही है यार, ये गधा ही है, मैं ये कंफ्यूज हूँ, वो मत कीजिए। बहुत जबरदस्त कंपनी है। और एक ये वीडियो दिखाया आपको इसीलिए था कि जितने भी डेडिकेटेड है, इनफैक्ट राहुल सर को भी पता है वो वीडियो का, मैंने भेजा हुआ अभी उनको। दिन में ही बात हुई थी तो दिन में भेजा था मैंने होली की शुभकामनाओं के साथ। ये जो ड्रीम है ना, ये ड्रीम हर आदमी, हर डेडिकेटेड बंदा अपने दिल में रख लीजिए कि आपको ये रुपया चाहिए या वो नेम फेम चाहिए कि पूरा इंडिया आपको जाने, इंडिया के जो राष्ट्रपति है या पूरे पूरे क्राउड में आपको जाने कि यार इन लोगों ने ये स्टार्टअप लिया, इन लोगों ने इतनी मेहनत करी और ये आ गए। और फिर हमारे पास तो वो चीज है कि हम पूरा ग्लोबल हम भी जा सकते हैं। बट वही ये छोटा सा माइंडसेट रखेंगे ना, इतना सा भी नहीं है। कितना बताऊं मैं, कुछ माइंडसेट ही नहीं है। जिस आदमी को ये चीज समझ में नहीं आए कि एडीएस की बात है या किसकी बात है, उसको एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज का मुझे लगता नहीं है। एडीएस का ए, सपोर्ट का एस, मैच्योरिटी का एम, टीम वर्क का टी, और बिजनेस का बी कुछ आता हो। तो आप समझिए, क्योंकि होते हैं लोग एक्सपर्ट, मुंह दिया है ना भगवान ने, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। और एक कहावत है हमारे राजस्थान में, जीभ बड़बड़ करती है जूते माथे पे पड़ते हैं। तो होता क्या है कि, और ये रियलिटी भी है, 90% में कई बार बोलता हूँ स्टार्टअप इसलिए फैल जाते हैं क्योंकि ये सलाहकार और कलाकार लोग आ जाते हैं और ये बहुत इजी वे, बहुत मिठास के साथ रसगुल्ले की चाशनी की तरह बात करते हैं, आपको पता ही नहीं लगता और आपको बेच करके खा जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, काफी सारे एग्जाम्पल है, बट उसका एंड रिजल्ट देखते ना तो फिर दुख होता है। जो बंदा रियल मायने में डेडिकेटेड है, रियल मायने में जिन लोगों ने
ट्रस्ट बांध के रखा है, कंपनी का भी, अपने लोगों का भी और सब लोगों का, और जिनको पता भी है, जिनका मैच्योरिटी लेवल भी हाई है, जिनको पता है, जो देखते हैं एवरीडे। और ये सारी चीजें आप लोगों को बताते भी इसलिए कि यार आप सही जगह पे हैं, सही प्लेटफॉर्म पे हैं, सही डायरेक्शन में काम कीजिए बस। किसी भी टीम से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैंने 2-3 बार पहले भी बोला है, मेरे को मेरी टीम के लोगों के बहुत कम कॉल आते हैं। ये जितने भी लोग बोलते हैं ना, कस्टमर केयर फलाना ढिमका जो भी बोलते हैं, ये जितने कॉल ये लेते नहीं होंगे ना 2-4 दिन में, उतने कॉल तो मुझे आप लोगों के, सब लोगों के आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो देख पा रहा हूँ मेरे टच में है, जबकि आपको पता है मैं कॉल नहीं लेता हूँ, बट ये जो दावा करते हैं या जो जीप दिए बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा कॉल इन लोगों के और सब लोगों के टीम साथियों, और सबका एंटरटेन करते हैं विदाउट नोइंग डेट की अप्लाई नहीं की, डाउनलाइन नहीं की, क्या किस लिए? क्योंकि ये बड़ा है, फोकस नहीं छोड़ते हैं कभी। जिसको लॉलीपॉप चाहिए उसको लॉलीपॉप दे देते, ले भैया लॉलीपॉप ले, आप खुश है वहां पे, आप जाइए, संभालिए, मस्त रहिए, मजे कीजिए, सीखिए, सिखाइए, सही सिखाइए और सही सीखिए। बट वही बच्चों वाली बात, हम तो लॉलीपॉप लेकर के भी पाँव ही रगड़ेंगे नीचे, क्योंकि हम है ही नहीं। लॉलीपॉप तो होता है ना, बच्चे जिद कर लेते हैं साइकिल लेनी है, साइकिल लेनी। माँ बाप क्या करते हैं, ले बेटा ले साइकिल चला, साइकिल पकड़ा देते। अब बच्चे को साइकिल चलाना ही नहीं आए, उसके लिए वो और बड़ी दुविधा हो जाती है, सीखना उनको है नहीं। तो काफी सारी चीजें हैं, अब सही प्लेटफॉर्म पे है। और जैसा वो अमन गुप्ता जी का वीडियो है, न्यू स्टार्टअप की वजह से, और जैसे आपको कई बार कहा भी है, इंडियन गवर्नमेंट भी लुकआउट कर रही है, देख रही है न्यू स्टार्टअप्स को। ब्लॉकचेन के भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, और राहुल सर किस लिए इतना मेहनत कर रहे हैं? क्या लोगों को क्रिप्टो से एलर्जी है? वो ब्लॉकचेन आते आते तो ये तो पागल हो जाएंगे एलर्जी वाले, हैं? और अगर कम्युनिटी भी ऐसी आ गई तब तो फिर राहुल सर पागल हो जाएंगे और हम लोग पागल हो जाएंगे। ये सबके सब आरओआई लेने लग गए और कंट्रीब्यूट नहीं कर, कंट्रीब्यूट कब करेंगे? जब इनको समझ में आएगा कि कोइन की रेट भी बढ़ सकती है, ये 10 पैसा नहीं है, 10,000 भी हो सकता है, तब जाकर के तो कम्युनिटी लाएंगे, रादर देन डूइंग P2P ट्रांसफर टू अदर पीपल। अंदर से जब आएगा ना कि यार मेरे को बढ़ाना है कंपनी को, और वो अंदर से कब आएगा? जब यहाँ पे घुसेगा कि क्या चीजें क्या ले सकते हैं, तभी कम्युनिटी आएगी। पीडीएफ दिखाने से कम्युनिटी नहीं आती है, पीडीएफ दिखाने से कम्युनिटी आती। 6 महीने से देख रहे हैं ना पीडीएफ आप, क्या ग्रोथ करी। केमिकल लोचा का है पता है? यहाँ का स्तर बढ़ाना है सबको, अपनी अपनी टीम्स का सही जगह से गाइडेंस लीजिए और सीखिए। सपोर्ट के लिए हर आदमी रेडी है, और अपना मैच्योरिटी लेवल रखिए। कोई भी आदमी अगर आपको कोई बात बोलता है तो आप में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, किस इंटेंशन से बोल रहा है, इसकी नीयत क्या है। माँ बाप डांट देते हैं ना कई बार माँ बाप डांट देते हैं, हमें बुरा भी लगता है, बट फिर पता क्या लगता है कि नहीं यार उनका नियत ठीक है। और कई बार ऐसे दोस्त मिलते हैं, मीठा 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 बोल करके डाल देते हैं कुएं में। ये भी तो सीखा हुआ है आप सब ने, हम सब ने। तो जो नीडेड है वो कीजिए। होली मनाइएगा बहुत जबरदस्त तरीके से, प्रेम के साथ, एंड एंजॉय कीजिएगा। ये नहीं बोलूंगा पानी बचाइए, क्योंकि साल भर ढोलते रहे, एक दिन बचा ले, बचाने का भाषण दे तो उससे कुछ होता नहीं है। एंड जो नीडेड है ना वो कीजिए, मैच्योरिटी रखिए, कम्युनिटी को लेकर के आइए, और ठान लीजिए दिमाग में, अमन गुप्ता जी, शार्क टेक इंडस्ट्री, नेक्स्ट वो रिवार्ड अपना एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी जाकर के लिए वहां पे, और आप हम सब लोग उस प्लेटफॉर्म पे रहे और परचम ले जाते पूरे इंडिया में। टाइम नहीं लगेगा, अगर यहाँ पे फिट हो गया ना सबके, फिर टाइम नहीं लगेगा। और जब तक फिट नहीं होगा, जब तक वो डुगडुगी सुन करके डांस करती रहेगी ना हमारी कम्युनिटी, तब तक दिक्कत रहेगी। थैंक यू सो मच। होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। सावधानी से खेलिएगा, और जो वो स्पेशल वाला इंजॉयमेंट करते हैं आप लोग भी ध्यान रखिएगा। एंड डटे रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए, एंड लगा के रखिए टीम को एक वॉक, क्योंकि आप डटे रहेंगे तो आपकी टीम डटी रहेगी। आपके दिमाग में 1% डाउट आया, टीम गई आपकी। तो गुड लक एंड थैंक यू सो मच। पेशेंसफुली सुना आपने, काफी ज्यादा टाइम भी ले लिया हमने, तो थैंक यू।